चेयरपर्सन पर क्या कहना है उसको लेके? रेवाड़ी की प्रधान पूनम यादव जी जो जनता द्वारा चुनी प्रतिनिधि हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट दी है और बड़े मान सम्मान के साथ जीत कर वो कुर्सी पर बैठी हैं। मंत्री ओम प्रकाश जी ने उन पर ब्लेम लगाया है, बल्कि ये कहा है कि ईओ और प्रधान घूसखोर हैं। और रेवाड़ी की प्रधान पूनम यादव जी को भी कहा है कि घूसखोर है। मैं मंत्री ओम प्रकाश जी से कहना चाहूँगी कि ये शब्द उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। या तो उनका, मैं ये कहूँगी कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या अपनी मर्यादा में नहीं है कि एक प्रधान की मान सम्मान, उसके स्वाभिमान पर चोट लगाने से पहले उन्हें देख लेना चाहिए। इतना बड़ा ब्लेम लगाने से पहले मैं कहूँगी कि वो प्रूफ दें इस बात का। और एक प्रधान के ऊपर इतना गलत ब्लेम लगाया गया। अगर हम घूसखोर हैं तो फिर हमें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी क्यों? जनता के बीच में क्यों उतारा गया? अगर वो ठीक थी, ईमानदार थी, तभी वो विश्वास के साथ जीत कर वो कुर्सी पर बैठी हैं। मैं मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से और प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मेरी बहन रेवाड़ी की पूनम यादव जी, जिनके ऊपर एक घूसखोर का ब्लेम लगाया गया, उनके लिए कहना चाहूँगी कि मंत्री ओम प्रकाश जी या तो मेरी बहन पूनम यादव से माफ़ी मांगे या अपने बयान को वापस लें या फिर अपना इस्तीफा दें। मेरी बहन पूनम यादव के मान सम्मान और स्वाभिमान पर जो चोट लगी है कि एक प्रधान का कुर्सी पर बैठने का जो विश्वास होता है, अगर जनता को उनके ऊपर विश्वास ना होता, अगर उन्हें ये पता था मंत्री को ये घूसखोर हैं, तो उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। तो जिस तरह से पावर लेने का डीडी पावर थे उसको लेने को लेके आपने कहा था कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस्तीफे तक की बात कही थी, तो अब क्या किससे मिले हैं? क्या किसने मेरी आश्वासन दिया? बहन पूनम यादव जी पर जो ब्लेम लगाया गया, मंत्री ओम प्रकाश जी ने ये भी कहा कि प्रधानों से जो डीडी पावर छीनी गई है वो इसलिए छीनी गई है कि वो घूसखोर है। अगर हम घूसखोर हैं तो हमें टिकट देने की जरूरत ही नहीं थी। हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए था, ना ही जनता के बीच उतारना चाहिए था। जनता के विश्वास और उम्मीद के साथ हम इस कुर्सी पर बैठे हैं। और डीडी पावर के लिए कल हम प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिले हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन में सीएम से हमारी मीटिंग होगी और फैसला हमारे हित में होगा। अगर इस तरह से बयानबाजी जारी रही और फैसला हित में नहीं आता तो क्या लगेगा आगे? बिल्कुल पूरे आश्वासन के साथ उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है और हमने भी उन्हें कहा है कि जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं और पार्टी ने हमें टिकट दिया है। और इस विश्वास को कायम रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा हित में फैसला रखेंगे। बीजेपी के नेता का एक बयान आया है प्रधानों को लेकर, चेयरपर्सन को लेकर, उसको क्या कहना है? किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से घूसखोरी का आरोप लगा दिया? अब मंत्री ओम प्रकाश जी जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने रेवाड़ी की चेयरपर्सन पूनम यादव पर आरोप लगाया है कि ईओ और प्रधान घूसखोर हैं। मैं मंत्री ओम प्रकाश जी से कहना चाहूँगी कि अब अगर प्रधान घूसखोर हैं तो पार्टी ने हमें टिकट क्यों दी? हमें जनता के बीच में क्यों उतारा? हमें चुनाव लड़ने का मौका क्यों दिया गया? एक प्रधान के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना। मैं मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से और प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मेरी बहन पूनम यादव पर जो आरोप लगाया गया, मंत्री ओम प्रकाश जी का कहना है कि सभी प्रधान घूसखोर हैं, इसीलिए डीडी पावर ली गई है। अगर हम घूसखोर हैं तो हमें टिकट क्यों दी गई? हमें चुनाव में क्यों उतारा गया? मंत्री ओम प्रकाश जी ने जो गलत शब्द यूज़ किए हैं, इसके लिए मेरी बहन पूनम यादव से या तो माफ़ी मांगे या अपने बयान को वापस लें। नहीं तो क्या रहेगा? अगर आपका रुख क्या रहेगा? नहीं अगर माफ़ी मांगते हैं, उनका अपने बयान पे कायम रहते हैं वो, तो आप? मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहूँगी कि जिस ईमानदारी के साथ हमें बनाया गया है, मंत्री ओम प्रकाश जी ने जो आरोप लगाया है, वो मेरी बहन पूनम यादव के लिए जो गलत आरोप लगाया गया, उसके लिए या तो उन्हें प्रूफ दें इस बात का, तो फिर या अपना बयान वापस लें या माफ़ी मांगें। उन्होंने तो सभी पे आरोप लगाया डीडी पावर को लेके, कहा है कि चेयरपर्सन जो पूरे प्रदेश के चेयरपर्सन से जो डीडी पावर ली जा रही है तो वो घूसखोरी को रोकने के लिए ली गई है। वो सच्चे हैं तो क्यों डर रहे हैं वो? जिसे कहूँगी कि अगर हम घूसखोर हैं तो हमें टिकट क्यों दी गई? हमें चुनाव लड़ने का मौका क्यों दिया गया? ये डायरेक्ट चुनाव क्यों हुआ और हमें जनता के बीच में क्यों उतारा गया? चलिए ठीक। डिस्कस कर लो, जिस तरह से बयान आया है सामने, ये मान लो क्या कदम रहेगा आगे? और इस तरह की जो बयानबाजी जारी रही तो ये तो गलत है किस्म का। मेरी बहन पूनम यादव पर जो ब्लेम लगाया गया है मंत्री ओम प्रकाश, मंत्री होते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि मैंने क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ। उन पर ब्लेम लगाने से पहले मैं ये कहूँगी कि उनके ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है उसके लिए प्रूफ साबित करें कि प्रधान के लिए जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर वो घूसखोर है तो उसे चुनाव में नहीं उतारना चाहिए। और प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ
कि मेरी बहन पूनम यादव पर जो आरोप लगाया गया है कि मंत्री ओम प्रकाश जी मेरी बहन पूनम यादव से माफ़ी मांगे या अपने बयान को वापस लें।